नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। जो लाइब्रेरी कोर्स कर रहे हैं, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बैचलर डिग्री हो, तो उनके लिए जो पुस्तकालय वर्गीकरण का जो पेपर होता है, चाहे डीएलआईएस कर रहे हो, चाहे बीएलआईएस कर रहे हो, उसमें जो प्रैक्टिकल पेपर होता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का, उसमें 2 पद्धतियाँ होती है वर्गीकरण की। एक सीसी यानी कॉलन क्लासिफिकेशन और दूसरी होती है डीडीसी। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी डीडीसी का 19वां संस्करण लागू है और ये कोलन का छठा जो पुनर्मुद्रित है वो सबको बुक मिल जाती है। ठीक, तो कोलन के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा डीडीसी के बारे में। तो डीडीसी बुक काफ़ी महंगी है और हर विद्यार्थी उसको खरीद नहीं पाता है, तो उसके लिए अब हमें पीडीएफ से काम चलाना पड़ता है। जो पीडीएफ का जो लिंक है मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। और उसके लिए हमें एक डीडीसी समरी चाहिए होती है। डीडीसी समरी, अब जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो 2 वॉल्यूम मिलेंगे, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट के लास्ट में ये समरी होती है। ठीक, हम समरी प्लस पीडीएफ से ही तैयारी करते हैं। मेरे से जो लोग पढ़ते हैं वो, और बाकी आप जहाँ भी अपना प्रैक्टिकल के कैंप वगैरह जो भी होते हैं वो पीडीएफ से ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो समरी की पीडीएफ से और इसकी भी जो पेजेज है वो लगभग 1100 प्लस पेज हो जाते हैं। तो 1100 प्लस पेज को प्रिंट करना मुनासिब नहीं, और ऑनलाइन कोई इसको बुक को खरीद नहीं सकता क्योंकि काफ़ी महंगी है। ऐसे में उस बुक को हम, ये लिंक मैंने डायरेक्ट दिया, आप यहाँ इस लिंक से भी आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। और दूसरा, अपना जो टेलीग्राम चैनल है इसमें भी ये डीडीसी की समरी वगैरह सारी, अभी जैसे मैंने ये समरी ये डाली है, और उस चैनल में भी डीडीसी की जो बुक है वो मिल जाएगी। ठीक, ये तो होगी डीडीसी की बुक की और पीडीएफ की बात। अब इसको अपन स्टूडेंट है वो घर पर पढ़ेंगे कैसे, उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे, वो सवालों का हल कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक ये समरी है, समरी मैंने नेट पे भी खोजी ओ, और ये जो बुक है हमारी उसमें समरी में थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो उस फ़र्क को दूर करने के लिए मैंने ये पीडीएफ तैयार किया, वो सारा मैं आपको समझा देता हूँ। जो जिस डीडीसी बुक की मैं पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, वो जो पेज आप डाउनलोड करेंगे ये 1101 पेज का है, यानी 1100 प्लस पेज का है। ये वॉल्यूम फर्स्ट प्लस वॉल्यूम सेकंड दोनों को मिलाकर है। और ये जो समरी देख रहे हैं ये इस वॉल्यूम फर्स्ट के लास्ट में है। अभी जैसे जो पेज नंबर यहाँ पर है ये 294 है। तकरीबन 300 प्लस पेज वॉल्यूम फर्स्ट के है, उसके बाद लगभग 800 पेज है वो वॉल्यूम सेकंड के, जिसमें शेड्यूल्ड है अलग अलग, जो ये जो क्लास हैं इनके अलग अलग वर्गांक जो गहराई में दिए है वो है। जब हम घर पे आप पढ़ाई करेंगे, अपने रूम में आप पढ़ाई करेंगे, तो आपको इसी पीडीएफ से आपको पढ़ाई करनी है, और यही पीडीएफ आप नेट से खुद डाउनलोड भी कर सकते हो। और इस लिंक से, ये आप देख रहे यहाँ से ये लिंक है, ये यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल में भी किसी भी। ठीक, अब आपको पढ़ना है इस पढ़ाई समरी से करना, ये सेम टू सेम समरी आपकी इस बुक में भी पढ़ी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस समरी का प्रिंट निकालना। ये तकरीबन 13 पेज है, 5-6 मतलब 6 पन्नों में आगे पीछे, 6-7 पन्नों में आगे पीछे हो जाएगी। तो इसमें साथ में मैंने निर्देश भी जो है वो दे रखे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ये पीडीएफ है सारा इसी का है, तो वो निर्देश भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो इस पीडीएफ के अंदर आप, जैसे आप पहले प्रिंट कराएंगे, तो अब जैसे आपको टेबल नंबर 1 में आपको जाना है, तो इस पीडीएफ में आपको 60 नंबर पेज पे जाना पड़ेगा, 2 में 65 पे। ठीक है, उसके बाद अलग अलग एरिया के कोड के लिए भी आप घर बैठे इतने पेज पे जाके वो उसके कोड वो देख सकते हो। ठीक है, ये टेबलों की मैं बात कर रहा हूँ, आगे और टेबल नीचे पढ़िए। और उसके ये एरिया टेबल होगी। यदि आपको टेबल नंबर 3 में जाना है, किस पीडीएफ में, इसी पीडीएफ की बात कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए 3 नंबर टेबल में जाना है, तो आप 253, यहाँ पर पेज नंबर भी मैंने मेंशन कर रखे ये, तो सीधा आप वहाँ पर जा सकते हैं। और 4 पे जाना है तो ये पेज नंबर सारे दे रखे हैं, तो कोड लाना है तो डायरेक्ट आप वहाँ पर पेज नंबर की सहायता से आप पर पहुँच सकते हैं। बाकी एक एक पेज करके स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं पेज नंबर जो है लगभग 1100 प्लस पेज है। तो ये आपकी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए और समय आपका कम लगे, इसके लिए ये मैंने ये पीडीएफ तैयार किया। बाकी समरी तो ऑनलाइन नेट से भी मिल जाती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मैंने ये आपको ये बता दिया कि ये कि कैसे कैसे वर्गांक ढूंढना, और बाकी मैं वीडियो से भी आपको सारा बता दूंगा कैसे कैसे करना है। तो ये जो समरी है, ओरिजिनल समरी जैसी ये जो फर्स्ट 10 क्लासें होती है, जो
मेन 10 क्लासें बांटी गई, जैसे ट्रिपल जीरो में जनरल या फिलोसॉफी है, 200 में रिलीजन है, 300 में सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, 800 में लिटरेचर हो जाएगी, साइंस है, टेक्नोलॉजी, आर्ट वगैरह ये। फिर इसी 10 को आगे और 10 भागों में बांटा, यानी कि सेकंड 100 जो पार्ट है इसके वो बांटा, वो भी थोड़ा इससे नीचे यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ये 100 है। और आप जब ज़्यादातर यूज़ करोगे तो इसका जो थर्ड समरी, ये सेकंड समरी, थर्ड समरी, वो आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने जो टेबल नंबर के यूज़ है वो भी थोड़े थोड़े इसमें बता रखी है। दो बेसिक बेसिक जो रूल्स है वो, जैसे 3 नंबर का है जो 800 के साथ होता है, 4 नंबर जो लैंग्वेज के साथ होती है वो भी मैंने इसमें लिख रखा है थोड़ा थोड़ा। और जैसे 5 नंबर टेबल किसके लिए होती है, 6 नंबर टेबल किसके लिए होती है, ये मैंने लिख रखा। पेज नंबर ऊपर वाले जो फर्स्ट पेज पे वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब ये आपको ज़्यादातर जो देखना है, मतलब मेन क्लासों का, वो थर्ड समरी है, वो आपको यहाँ पर ये देखनी है। जैसे कई बार जैसे उदाहरण के लिए कोई ये इसका सवाल आ जाता है, या एक अपना जो लाइव साइंस खुद टॉपिक है उसको अभी अपन देख लेते हैं। मैं एक दो उदाहरण से समझा दूंगा तो आप काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, कोई लाइब्रेरी साइंस का टॉपिक आ गया, तो लाइब्रेरी साइंस के 5 पेज नंबर, उदाहरण के लिए कोई जनरल लाइब्रेरी का सवाल आ जाता है, तो आप ये 2, 3, 4 पेज पे जाएंगे, तो इसी पीडीएफ में 3, 2, 4 324 पेज नंबर जाएंगे, तो सीधा आपको जनरल लाइब्रेरी के जो वर्गांक है उसी पेज पे ये छोड़ देगा। इसमें आप आराम से कोई भी वर्गांक है आगे जो टेबलों का या विभिन्न प्रकार की जो लाइब्रेरी का वर्गांक आप ढूंढ सकते हैं। बाकी आप एक एक पेज करके उसमें जाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक मेन क्लास के इस पीडीएफ में जो पेज नंबर है वो दे रखे, जैसे ये है आगे एक एक बार में पेज नंबर। ये साइकोलॉजी के ज़्यादातर जो अपने जो सवाल आते हैं, इसमें साइकोलॉजी में लगभग 155 के इसमें आते, तो ये 345 पेज नंबर दे रखे हैं। और आगे अपन चलते हैं, ये रिलीजन की है, और भारतीय जो धर्म है नीचे जो 2290 वाले हैं, यहाँ से अदर रिलीजन, उसके भी पेज नंबर है इसमें यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सोशल साइंस के अलग, कहने का मतलब सभी मेन क्लासेज के इसमें पेज नंबर दे रखिए। अब है आपको, जैसे उदाहरण के लिए कोई सवाल का वर्गांक है, वो अपने आप घर बैठे कैसे इसको आप करेंगे, तो मैं कुछ सवाल मैं लेता हूँ और उसको हल कराता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मान लो सर्कुलेशन सर्विस इन लाइब्रेरी साइंस, तो ये सवाल आ जाए, तो सबसे पहले इसमें लाइब्रेरी साइंस का देखेंगे कितना पेज नंबर है। आप पीडीएफ में देख लेंगे लाइब्रेरी साइंस सर्कुलेशन सर्विस किस में है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। कहने को या तो 025 में होगा, या ठीक है, या 027 में, तो अंदाजा है कि 025 में होगा उदाहरण के लिए। तो आप 319 पेज नंबर पे जाएंगे, और यहाँ पे 319 पेज हम आपने पीडीएफ में डायल किया। अब यहाँ से इसमें आप देख सकते हो सर्कुलेशन सर्विस वगैरह मिल जाएगा। थोड़ा नीचे ढूंढेंगे, इसमें नहीं तो आगे मिल जाएगा थोड़ा, क्यों, ताकि हम आराम से अब ये 025.6 ये सर्कुलेशन सर्विस, तो बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगा, पेज नंबर देखे सीधा। तो ये तो आप घर बैठे, जब आप एग्जाम सीधा सेकंड बुक में 025 में जाएंगे, जब एग्जाम मालूम होंगे तो आप सीधा 025 बुक में ही ढूंढेंगे, और ऊपर ही आपकी मेन क्लास यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर ये जिस मैन क्लास का ढूंढ रही ऊपर दे रखी, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो इसका वर्गांक 025.6 हो गया, तो आपने यहाँ पर लिख दिया। ये घर पे आप तैयार अच्छी तरीके से 0.6। अगला है सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी, उदाहरण के लिए टाइटल आ जाता, तो ये आपको देखना कि किसका है, मतलब किस में आ जाएगा। तो ये लाइब्रेरी साइंस के अंदर अपन देखेंगे, तो ये लगभग जनरल लाइब्रेरी, विभिन्न प्रकार की जो लाइब्रेरी है, तो ये भी इसी पेज पे मिल जाएगा, सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी। ये 25 में है या 27 में। अब ये 027.8 स्कूल लाइब्रेरी इसमें आगे मिलेगा। ये 0.8 स्कूल लाइब्रेरी है। अब सेकंड लाइब्रेरी का इसमें हमें आगे मिलेगा, ये स्पेसिफिक लेवल है, और यहाँ से ये स्कूल लाइब्रेरी सेकेंडरी है।
हाँ, सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी, तो सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी का ये वर्गांक यहाँ पर दिया हुआ पड़ा है। कितना है ये? 027.822, 027.822 और ये 3, ये वर्गांक आप उतार देंगे। 027.822 स्पेस 3, इस तरीके से ये वर्गांक करते हैं। अब कुछ और दूसरी मेन क्लास के सवाल मैं लेता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए ये जैसे ये हमारे पास सवाल है, कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे स्पेनिश लैंग्वेज। तो आप क्या करेंगे, ये समरी आपके पास प्रिंट की हुई है, तो लैंग्वेज के लिए 400, तो 400 वाले में जाएंगे। और इसका तो वैसे डायरेक्ट आपको मिल ही जाएगा। ये 400 में लगभग ये रहा स्पेनिश 460 है, तो एक तो ये सीधा आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कंफर्म करना है तो 612 पेज में जाइए। ये स्पेनिश जो भाषा के ये कोड है 460 है, ये 460। और यदि टेबल नंबर का यूज करना तो आपको ये 46 लेना, फिर टेबल नंबर 4 लेना, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आप पहुँच गए, बिल्कुल पेज नंबर के साथ आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। तो इसका वर्गांक स्पेनिश का लैंग्वेज का हो गया 460। एक और मैं सवाल लेता हूँ आगे में। जैसे मान लो पंजाबी लिटरेचर है, तो लिटरेचर के 800 में है, तो आप समरी में गए सबसे पहले। 800 जो हमारी भारतीय महाद्वीप की जो भाषाएं 90 के बाद है, तो 90 के बाद के लिए आपको लगभग 1020 पेज नंबर जाना पड़ेगा। उसके बाद अब यहाँ से आपको पंजाबी लिटरेचर का वर्गांक यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये 891.42 पंजाबी, और हिंदी का 43 है। तो आपने लिख दिया 891.42। और कुछ अन्य क्लासों की मैं वर्गांक लेता हूँ। जैसे मान लीजिए किडनी डिजीज है उदाहरण के लिए, तो ये डिजीज किस में होगा? मेडिकल साइंस में होगा। तो मेडिकल साइंस का मेन क्लास क्या है? ये टेक्नोलॉजी 600 में से आपको 610, ये 610 में आप देखेंगे डिजीज का कितना है। ये डिजीज का कोई भी कोड लेना 616 में मिल जाएगा, और इसका 617 में, और विभिन्न प्रकार की बीमारी ये आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी सारे इसमें मिल जाएंगे। तो हमें 616 में ढूंढना है, पेज नंबर 741। तो इसी पीडीएफ में 741 आप पेज नंबर सीधा वहाँ पहुँच जाएंगे। आगे यदि आप एग्जाम हॉल में, तो सीधा आपको 617 में ही ढूंढना। ये डिजीज आ गई, और इसमें आपको डिजीज के वर्गांक आपको किडनी के या जो भी है वो मिल जाएंगे। इसी अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन है वो दिए हुए, जैसे रेस्पिरेटरी है, ब्लड का है। तो ये जो किडनी है, ये यूरिनरी में इसमें मिलेगा 616.6 में, इसमें आपको अंदाजा लगभग लग जाएगा। तो 0.6 में देखते हैं, 0.1, 3 चल रहा अभी, 4, 5, 6। ये यहाँ किडनी स्टोन है, थोड़ा पहले होगा। 6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये ऑफ किडनी ये दिया पड़ा है वर्गांक किडनी का, ये ऑफ किडनीज यानी 616.61, ये आपकी किडनी का हो गया, किडनी डिजीज। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 616.61।
और उस तरीके से बोन का भी मिल जाएगा। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन का इससे पहले मैंने देखा था 4 या 5 है जो भी है वो है, कोई भी वर्गांक है। और भी मैं अलग कोई इस तरीके से, ये सारे इसी तरीके से सवाल जो है वो किए हुए हैं इसी पीडीएफ से। तो हजारों जो विद्यार्थी है जो यहाँ मेरे से यहाँ पढ़ते हैं वो उन्होंने इसी पीडीएफ को डाउनलोड किया है और अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी यदि इस तरीके से बढ़िया तैयारी करते हैं, सबसे पहले इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और मैंने जो अभी तरीका बताया उसी तरीके से आप जो पुराने सवाल है उनको इस सबसे पहले समरी में जाइए, फिर जो ये सेकंड जो वॉल्यूम है उसके पेज नंबर उसमें जाइए, आप ढूंढ के आप अपनी तैयारी बढ़िया कर सकते हैं। दूसरी बात है ये जो अभी जो लाइव क्लास में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो लाइव क्लास से भी जुड़ते हैं, तो लाइव क्लास जुड़कर पढ़ सकते हो, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन वगैरह आप दूर कर सकते हो। बहुत सारे लोग अभी लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम भी नज़दीक है, तो आप लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हो, जिस जो गूगल मीट पे होती है, गूगल मीटिंग पे लाइव क्लास होती है, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो जाती है, वो सीधा आपको ये जैसे अभी जो जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे ये तो ऑफलाइन हो गई एक तरीके से, आप वीडियो देखोगे तो उसमें आप ऑन द स्पॉट सवाल भी पूछ सकते हो, मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी और आपकी आवाज़ भी मैं सुन पाऊंगा। तो उसके लिए जो एक नॉमिनल फीस रखी गई, जो फीस पे करता है उसको एक ग्रुप में ऐड किया जाता है, उसको बाद में जो लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाता है, नोट्स भी मिल जाते हैं, नोट्स है, वीडियो है और कन्फ्यूजन बेस सारी चीज़ें, ये सिस्टम चलती रहती है। तो अब आगे एग्ज़ाम आपके होंगे उससे पहले आप ये लाइव कोर्स लेते तो आपका सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं, आपका पेपर अच्छा हो जाता है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना, जिस जैसे मैं इस तरह का कोई महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।